Hello and good morning, children, and welcome to your English video. Today's lesson is Two Little Sisters. Color this picture of a brother and a sister playing. So, here is a brother and sister, and you have to color them beautifully. Now, before we start reading this poem, watch this video and enjoy. Sisters. Go, go, my naughty girl, and kiss your little sister dear. I must not have such things as this, and noisy quarrels here. Go, Mary, wipe her tears away, and make it up with kisses. And never turn a pretty play to such a pet as this is. Wow, that was such a lovely video. Now let's read, and while reading, make sure that you underline the difficult words. Go, go, my naughty girl, and kiss your little sister dear. I must not have such things as this, and noisy quarrels here. Go, Mary, wipe her tears away, and make it up with kisses, and never turn a pretty play to such a pat as this is. So first we will underline the words here, difficult words: naughty, girl, kiss, little, sister, dear, things, noisy, quarrels, wipe, tears, kisses, pretty, play, pet. So this is a poem written by Anne Taylor. So in this poem, mother is telling her elder daughter that go, go, my naughty girl, and kiss your little sister dear. Now this is a sibling fight. यहाँ पर दो बहनों में छोटी सी लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, जिसमें बड़ी बहन बहुत नॉटी है, ठीक है, और उसने अपनी छोटी बहन को से झगड़ा करके उसे रुला दिया है. सो ममा इज सेइंग कि गो, गो, माय नॉटी गर्ल, एंड किस योर लिटिल सिस्टर डियर. वो कह रही हैं कि जाओ, मैरी, इसका नेम है मैरी, जाओ और अपनी छोटी बहन को किस करो. यहाँ पर ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी है जिस तरह के तुम लड़ाई झगड़े करते हो. आई मस्ट नॉट हैव सच थिंग्स एज दिस एंड नॉइजी क्वारल्स हियर. क्वारल्स मीन्स फाइट, एंड नॉइजी मतलब लाउड, मतलब जो ज़ोर ज़ोर से लड़ाई झगड़ा होता है वो सब यहाँ नहीं करना है. इस तरह की चीज़ें आप नहीं करो. नॉटी का मतलब होता है टू नॉट लिसन टू वंस एल्डर्स एंड बिहेव बैडली. किसी बड़े की बात को नहीं सुनना और ख़राब तरीके से, बुरे तरीके से बिहेव करने को हम नॉटी बोलते हैं. सो जो एल्डर डॉटर है वो बहुत नॉटी है, जिसने अपनी छोटी बहन को रुला दिया है, ठीक है. सो गो मैरी, वाइप हर टीयर्स अवे. तो मैरी, तुम जाओ, उसके आंसू पोंछो, एंड मेक इट अप विथ किसेस. टीयर्स मतलब आंसू, वाइप मतलब पोंछना. तो जाकर उसके आंसू पोंछो और उसे मना लो, क्योंकि वो रूठ गई है. तो जैसे रूठ जाते हैं तो हम मनाते हैं ना. आपके घर में भी छोटे ब्रदर सिस्टर्स होते होंगे जो आपसे रूठ जाते होंगे, फिर आप उन्हें मनाते हो. सो ऐसे ही यू हैव टू मेक इट अप विथ किसेस, यानी उसे आप किस करके, प्यार करके अपनी छोटी सिस्टर को मना लो. एंड नेवर टर्न अ प्रिटी प्ले टू सच अ पैट एज दिस इज. तो और जब आप अच्छे से प्यार से खेलते हो, प्रिटी प्ले मतलब आपस में प्यार से खेलना, इस तरह के जब खेलने में और आपस में आप इंजॉय करते हो ब्रदर सिस्टर्स, तो उसे एक इस तरह से पेट की तरह नहीं करना चाहिए. पेट यहाँ पर मतलब है पेट का नॉट स्पीकिंग एंड बीइंग वेरी एंग्री, यानी रूठना. तो ऐसे झगड़ा मत करो कि आप आपस में एक दूसरे से के साथ रूठ जाओ. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट.
तो यहाँ पर 2 सिस्टर्स की छोटी सी पोयम थी जिसमें उन्हें मम्मा ने कहा था कि जाकर अपनी छोटी सिस्टर को किस करो और उसे मना लो, ठीक है। अगर आपके भी ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनमें लड़ाई होती है तो आप भी उन्हें मनाते हो चॉकलेट देकर, उनको टॉयज़ देकर, ठीक है। सो हर अलग अलग तरीके से आप उन्हें मना सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्मॉल ब्यूटीफुल पोयम, 2 लिटिल sisters. Now you have to learn these glossary words, and this poem is beautifully written by Anne Taylor. Now what is Mary asked to do? Mary से क्या बोला गया था करने के लिए? Mary was asked to wipe her little sister's tears. Now let's read the rhyming words. Hear, cheer, play, clay. Okay, this was all about this poem, and in the assignment I have given you the answers of this, and you have to write it in your notebook. So read the poem one more time and learn the difficult words and do the glossary. Thanks for watching.